कि उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी के वीडियो के संदर्भ में अपनी राय प्रकट कर दिया है। उससे ज्यादा मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो बिहार एनडीए में भी लगभग टूट की स्थिति बनी हुई है। पारस पार्टी जो है बैठक कर रही है, लगातार एनडीए पर उनके प्रवक्ता कटाक्ष कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो वर्तमान प्रारूप दिख रहा है चुनाव आते आते बिखर जाएगा? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी बिहार एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गतिशील है और एनडीए की सरकार के रूप में नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं और जब आगे कोई ऐसा मसला आएगा तो हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। पासवान को जो बंगला दिया गया, भारत कार्यालय सील पर आवंटित किया गया, जिससे काफी आहत है पार्टी। नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी को राज्य स्तरीय स्तर पर जो सरकारी कार्यालय आवंटित करने का जो नियम है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वोट शेयर इतना आया है कि उसको राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यालय आवंटित किया है। अब जिस पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं वो गत लोकसभा चुनाव में उस पार्टी का चुनाव मैदान में कोई हिस्सा रहा ही नहीं, चुनाव ही वैसी पार्टी नहीं लड़ी, तो फिर उनको किस आधार पर कार्यालय आवंटित किया जाता है? यही बात तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विश्वास में लेकर हमारे साथ छल किया। नहीं, ये गलत है। गलत इसलिए है कि सरकारी कार्यालय आवंटित उसी पार्टी को होता है जिनको कुल मत का 10% वोट आता है। तो कुल मत का 10% वोट रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को आया है। इसलिए इस आधार पर चूंकि दोनों पार्टियों का डिवीजन हो गया और डिवीजन के पहले वह पार्टी कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित था और वह पार्टी दो हिस्सों में हो गई। तो एक हिस्सा का पार्टी जिसका नेतृत्व श्री चिराग पासवान जी और दूसरे हिस्सा का नेतृत्व श्री पशुपति पारस जी कर रहे थे, तो पशुपति पारस जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। और दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और 100% रिजल्ट उनके पार्टी के पक्ष में आया, इसलिए उनको पार्टी कार्यालय आवंटित। एक अंतिम सवाल ये है कि आखिर क्या वजह क्या है लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच प्रेम बढ़ रहा है? पिछले दिनों देखा गया था कि जो सबसे ज्यादा घुल विरोधियों में चिराग पासवान थे, बागियों की भूमिका में पहले वो खुद बागी रहे, फिर आपने देखा कि उनके जो पार्टी के शंकर सिंह है वो बागी हुए, फिर अभी के रूप में आपके जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी से निकल के बागी हो गए। तो लगातार उनके पार्टी से बागी निकल रहा है, एक समय वो खुद भी बागी थे। देखिए, देखिए लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति जिस दल में काम करता है और उसको लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके हम जीत सकते हैं, वैसी स्थिति में कोई नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। उसी दिशा में उनकी एक पार्टी के नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। लेकिन जहां तक आप एनडीए में शामिल चिराग पासवान जी की पार्टी का सवाल कर रहे हैं, तो जब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि खटास बढ़ गया है या यह कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हम दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनकी पार्टी की ओर से। ऐसा तो कुछ है नहीं। सामान्य रूप से सब एनडीए में शामिल सभी दलों के साथ समान व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार के स्तर पर और गठबंधन के स्तर पर कर रहे हैं।